हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी सीएमए इंटरमीडिएट दिसंबर 2026 के अंदर ग्रुप 2 का एग्जाम देने वाले हैं और आप चाहते हैं कि सर इस अटेम्प्ट को हमारा फाइनल अटेम्प्ट बनाया जाए और अगर कोई बच्चा पहली बार एग्जाम दे रहा है तो इस अटेम्प्ट के अंदर ही वो एग्जाम क्लियर हो जाए, तो किस तरीके से हमारी 5 महीने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि हम अपने ग्रुप 2 को क्लियर करें। कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी है, किस तरीके से रिवीजन करनी है, कॉन्सेप्ट किस तरीके से प्रिपेयर करने, ये सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो ग्रुप 2 की स्ट्रैटेजी किस तरीके की रहेगी, जिसमें आपके 4 पेपर आते हैं और एक ही अटेम्प्ट में हम इसे क्लियर करना चाहते हैं दिसंबर 2026 के अंदर। तो आइए जरा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले चीज कि सर 5 महीने क्या हमारे को सफिशिएंट है? जी हाँ, 100% 5 महीने के अंदर आप अपना ग्रुप 2 प्रिपेयर कर सकते हैं। 4 पेपर आपके पास है यहाँ पर और इसके अंदर आप देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन आप अगर इसको सही तरीके से पढ़ते हैं, प्लानिंग करते हैं तो आसानी से क्लियर कर सकते हैं। सही सीक्वेंस में रोज प्रैक्टिस करनी है, 3 रिवीजन आपको देके जानी है और एक अटेम्प्ट में आपका देखिए ग्रुप 2 क्लियर हो जाएगा। अब बात करूं अगर मैं ग्रुप 2 के अंदर आने वाले पेपर की, तो पहला पेपर आपका ओएमएसएम का है, जिसे ऑपरेशन मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं। 60-40 की रेशो यहाँ पर है, 60 नंबर ओएम के, 40 आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। अगला पेपर आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का है, 50-50% की वेटेज इक्वल यहाँ पर है। बात करूं अगर मैं पेपर नंबर 11 की फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, तो यहाँ पर 80-20 की रेशो आती है। 80 मार्क्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स के 20 मार्क्स आपके रहते हैं। बात करें अगर पेपर नंबर 12 की मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पूरा 100 मार्क्स का पेपर है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हर एक पेपर में 70-30 की रेशो होती है, मतलब 70% आपका डिस्क्रिप्टिव, 30% आपका एमसीक्यू रहता है। बात करें अगर पासिंग क्राइटेरिया की, तो सर आपको पता ही है 40% मार्क्स आपको इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम लेकर आने हैं और ग्रुप को क्लियर करने के लिए 50% आपका एग्रीगेट बनना चाहिए। अब सर यहां पर हम किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, तो जरा ध्यान से देखना। मैं आपको 5 महीने का एक बहुत ही सिंपल सा रोड मैप दे रहा हूं। 5 महीने के अंदर जो आपका पहला मंथ रहेगा, इसके अंदर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट को स्टार्ट करना है। दोनों ही आपके देखिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल बेस्ड है और हैवी न्यूमेरिकल्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों चैप्टर्स टॉपिक सब्जेक्ट्स को आप अपने फर्स्ट मंथ के अंदर प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि 5 महीने है, टाइम कम है, हमें स्ट्रिक्टली यहां पर अपना देखिए स्टडी प्लान बनाना है और उसके ऊपर फॉलो करना है। बात करूं अगर मैं मंथ सेकंड में, तो आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को करोगे। यहां पर भी आप डेली न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट्स को प्रिपेयर करेंगे। ये चीज आपको समझनी है। बात करें अगर थर्ड मंथ की, तो इसमें आपको ऑडिटिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, ये तीनों ही पेपर देखिए बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। 20 नंबर की वेटेज आपको यहाँ देखने को मिलती है, 50 नंबर की वेटेज आपको ऑडिटिंग के पेपर में देखने को मिलती है और तकरीबन यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो आपका मंथ 4 है, यहां पर आपकी प्योर देखिए प्रैक्टिस होने वाली है। सर कहां से करेंगे? पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन से करेंगे। इंस्टीट्यूट के जो रिवीजन टेस्ट पेपर्स आते हैं, इंस्टीट्यूट के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, वहां से हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, किस तरीके से वर्किंग नोट्स बनाएंगे, हर एक चीज के ऊपर आप यहां पर काम करोगे। और जो मंथ 5 है, ये आपका सर इसके अंदर प्योर रिवीजन और मॉक टेस्ट पेपर आपके रहने वाले हैं। जो भी आपके वीक एरियाज हैं, इनको आप अच्छे से करेंगे और यहां पर जब आप इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक के साथ आप जो टॉपिक आपको लग रहा है कि हाँ ये अच्छा टॉपिक है, उसकी हम टेस्ट जरूर देंगे। अच्छा सर, किस तरीके से तैयारी करनी है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी है, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, एक एक करके जरा बात करते हैं। देखिए पहला पेपर आपका ओएमएसएम का रहने वाला है, पेपर नंबर 9। तो यहां पर प्रैक्टिकल और स्कोरिंग 60-40 की रेशो आपके पास यहां पर आ जाती है। ठीक है जी। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, फॉरकास्टिंग, पीईआरटी, सीपीएम, प्रोजेक्ट एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट, न्यूमेरिकल्स जो कि आप रोज सॉल्व करेंगे। एसएम की मैं बात करूं, थ्योरी है स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन मॉडल्स, डिजिटल बिजनेस स्ट्रेटेजी, कीवर्ड्स आपको यहां पर आंसर के अंदर अपने आंसर राइटिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट करने हैं, उनको हाईलाइट करना है, याद करना है। ठीक है जी। लास्ट मंथ की रिवीजन से आप इसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी में अक्सर बच्चों के साथ ये देखा जाता है कि वो भूल जाते हैं। ठीक है जी। तो यहां पर आप देखिए ओएम के ऊपर सबसे ज्यादा अपना स्ट्रॉन्ग जो है वो बना के चलेंगे, ताकि आसानी से आपको यहाँ पर एग्जाम क्लियर करने में दिक्कत ना आए, क्योंकि ओएम का इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अच्छा, आपका जो अगला पेपर आता है इक्वल वेटेज है यहाँ पर। ठीक है जी। तो इसके अंदर प्रैक्टिकल और यहाँ पर आपका है पूरा थ्योरी, कंपनीज एक्ट,
नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन, ऑडिट प्रोसीजर, असर्शंस, बुलेट पॉइंट्स बनाकर आप आंसर लिखेंगे। थ्योरी क्या है क्योंकि, तो पैराग्राफ आंसर राइटिंग से बचेंगे, पॉइंट बनाकर आप आंसर लिखेंगे। और एमसीक्यूज के लिए सेक्शंस को यहाँ पर आपको याद करना है। बात करूं अगर मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, ईपीएस हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, बायबैक, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोज यहाँ पर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपके ये कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। ध्यान रखिएगा क्योंकि 5 महीने हैं, बहुत स्ट्रिक्ट आपको ये चीज लेके चलनी है। ठीक है जी, 50-50 का यहाँ पर आपको है, तो दोनों को ही बराबर टाइम आपको देना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बात करें अगर हम अपने पेपर नंबर 11 की, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, तो यहाँ पर एफएम की बात करूं, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज एनालिसिस एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इनको अच्छे से कर लिया आपने तो एफएम में आप नहीं दिक्कत आएगी। ठीक है जी, कैलकुलेशंस आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल की, और कोशिश करेंगे कि कम से कम हम सर 10 क्वेश्चंस तक अपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें कि हम एग्जाम में लिख रहे हैं, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। बात करूं अगर बिजनेस डेटा एनालिटिक्स की, डेटा प्रोसेसिंग बेसिक्स, विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है जी, छोटे चैप्टर्स हैं यहाँ पर आपके, लेकिन स्कोरिंग है और ये 20 मार्क्स आपके लिए एक तरीके का बोनस है, तो आप प्लीज इसको बहुत अच्छे से करेंगे, इग्नोर इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एफएम को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है जी, बीडीए में आप देखिए अगर हर 2 दिन के बाद भी पढ़ाई करेंगे तो भी आप आसानी से इसको कर लेते हैं, लेकिन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। पेपर नंबर 12 की बात करूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन दोनों में ही इंस्टीट्यूट परेशान करता है। देखिए तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग टूल्स आपके 30% की वेटेज रखते हैं, जिसके अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग, सीवीपी एनालिसिस, ठीक है जी, रेलेवेंट कॉस्टिंग डिसीजन मेक करें या बाय करें, ठीक है जी, स्पेशल ऑर्डर के रूल, ये सारी जो चीजें आपको करनी है। और बात करूं कॉस्ट कंट्रोल की, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस, यहाँ पे सारे वेरिएंस आते हैं, ध्यान रखना। इसके साथ साथ बजटरी कंट्रोल, ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है जी, फॉर्मेट्स और वर्किंग नोट्स आपको क्लियरली प्रिपेयर करने हैं। और यहाँ पर भी काफी थ्योरी आती है, तो थ्योरी को भी हर एक चैप्टर के साथ साथ आप प्रिपेयर करते चलेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं कि सर हमें पढ़ाई जो करनी है वो किस तरीके से करनी है। तो 70-30 की रेशो मैंने ऑलरेडी बता दिया, एमसीक्यूज हैं आपके। ठीक है जी, डेली कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम 1 से 2 घंटे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे, रिवाइज करेंगे, अगर कर लिया है तो उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और फिर आपको ये चीज सेम करनी है। और अपने शॉर्ट नोट्स आप साथ साथ बनाते हुए चलिएगा हर टॉपिक के, ताकि आसानी से एग्जाम में जब आप जाएं, क्योंकि एग्जाम में देखिए आपको अगर सिंगल ग्रुप दोगे तब तो आपको देखिए गैप मिल जाएगा, लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो गैप नहीं मिलता, तो वहां पर बड़ा मुश्किल हो जाता है चीजों को रिवाइज करना। तो शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन, वेरी हेल्पफुल। ठीक है जी, अच्छा 3 रिवीजन आपको मिनिमम है एग्जाम से पहले जाके देनी है, और लास्ट 5 अटेम्प्ट्स के मॉक टेस्ट पेपर, प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन जो मॉडल क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट निकालता है, ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, देखने जरूर हैं। ठीक है जी, बिना देखे इनको नहीं जाएंगे। अच्छा सर, कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, थ्योरी को लास्ट में छोड़ना बिल्कुल नहीं, ऑडिटिंग है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, बीडीए है, सर थ्योरी को साथ साथ प्रिपेयर करते चलेंगे, तभी वो रिकॉल होती है, एग्जाम में रिटेन रहती है, वरना हम भूल जाते हैं। दूसरी चीज, सिर्फ पढ़ना नहीं है, हाथ से लिखकर प्रैक्टिस करनी है। बच्चे अक्सर ऑडिट करना स्टार्ट कर देते हैं किताबों का, प्लीज ये वाली गलती मत करिएगा। जैसा कि मैंने कहा, कोशिश करेंगे कि 10 क्वेश्चन हाथ से डेली सॉल्व करें न्यूमेरिकल, और 6 से 7 थ्योरी के क्वेश्चन आप हाथ से लिख के जरूर देखेंगे। एमसीक्यू के लिए इंस्टीट्यूट ने जो बुकलेट रिलीज करी है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी, रिवीजन को स्किप नहीं करना है, पूरे दिन में जो भी पढ़ाई करी है शाम को जरूर देखेंगे उसको, और अगले दिन जब दोबारा पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो कल कितना करा था वो 10 से 15 मिनट लगा के आपको रिवाइज जरूर करना है। ठीक है जी, मॉक टेस्ट को अवॉइड बिल्कुल नहीं करेंगे, जितने भी मॉक टेस्ट पेपर हो सके आप दीजिए, 2 से 3 मॉक टेस्ट पेपर कोशिश करेंगे जरूर दे, मिनिमम 2 हर बच्चे के लिए देखिए कंपलसरी है, 2 तो आपको बिल्कुल देने हैं। ठीक है जी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए हर एमसीक्यू को आपको अटेम्प्ट करना है, ब्लैंक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इस चीज का खास ध्यान रखेंगे। और अगर आप अपनी तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने अपना ग्रुप 2 का देखिए जो कोर्स है वो ऑलरेडी लाइव कर रखा है। ओटीटी कोर्स देखिए आपके सामने है, चारों पेपर्स की कंप्लीट रिकॉर्डिंग मिलती है, कॉन्सेप्ट क्लासेस प्लस जितने भी क्वेश्चंस हैं इनकी भी आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, प्लस देखिए एग्जाम ओरिएंटेड क्विक समराइज नोट्स आपको मिलते हैं, डाउट सपोर्ट आपको मिलता है, चैट बॉक्स की फैसिलिटी है, लाइव डाउट क्लासेस आपको मिलती हैं, और आप देखिए कितनी भी बार इन्हें देख सकते हैं अपनी स्पीड पे एडजस्ट करके। तो यहाँ पर ये सारी चीजें मिलती हैं, और आपको समझना होगा कि अगर आप इस तरीके से अपनी तैयारी को लेकर चलते हैं
तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर इसमें कोई चीज है तो वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी है और कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पर हम 8 आवर्स की स्टडी जरूर करें अगर सिर्फ स्टडीज कर रहे हैं। और अगर कोई जॉब के अंदर है तो प्लीज 3 आवर की मिनिमम सेल्फ स्टडी आपको एक दिन में जरूर करनी है, एग्जाम से 1 महीना पहले। फिर आप 8 घंटे पे लेके जाएंगे और अगर आप सिर्फ स्टडी में तो 8-8 घंटे आप पढ़ते रहिए। आसानी से 5 महीने के अंदर आप अपना ग्रुप 2 निकाल सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।